प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। छठ मैया की जय। आज हम बात करेंगे छठ पूजा से जुड़े 16 सवाल, जिनके जवाब आप जानना चाहते होंगे। लोक महापर्व छठ को लोग सूर्य षष्ठी के नाम से भी जानते हैं। छठ पूजा का फैलाव देश विदेश के उन भागों में भी हो गया है जहां बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर बस गए हैं। इसके बावजूद देश की बहुत बड़ी आबादी इस पूजा की मौलिक बातों से अनजान है। इतना ही नहीं, जिन लोगों के घर में यह व्रत होता है उनके मन में भी इसे लेकर कई सवाल उठते हैं। तो आइए बात करते हैं छठ या सूर्य षष्ठी में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम यह प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है, तो आइए जानते हैं। इस व्रत में सूर्य देव की पूजा की जाती है, जो प्रत्यक्ष दिखते हैं और सभी प्राणियों के जीवन के आधार हैं। सूर्य के साथ साथ षष्ठी देवी का या छठ मैया का भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु बनाती हैं। इस अवसर पर सूर्यदेव की पत्नी उषा और प्रत्यूषा को भी अर्घ्य देकर प्रसन्न किया जाता है। छठ व्रत में सूर्य देव और षष्ठी देवी दोनों की पूजा साथ साथ की जाती है। इस तरह से पूजा अपने आप में बेहद खास है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल है, सूर्य से तो सभी परिचित हैं, लेकिन छठ मैया कौन सी देवी हैं? तो उसके बारे में जानते हैं। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन देवी का नाम कात्यायनी भी है। इनकी पूजा हम लोग नवरात्रि में षष्ठी तिथि को करते हैं। षष्ठी देवी को ही स्थानीय बोली में छठ मैया कहा जाता है, जो निसंतानों को संतान देने वाली हैं और सभी बालकों की रक्षा करती हैं। तीसरा प्रश्न, षष्ठी देवी की पूजा की शुरुआत कैसे हुई? पुराणों में इनकी क्या कथा है? सभी के मन में यह जानने की भी आशा रहती है, इच्छा रहती है, तो उसके बारे में हम बताएं। प्रथम स्वयंभु मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत, जिनके पास कोई संतान नहीं थी, इसके कारण वह दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्रेष्टि यज्ञ कराने को कहा। राजा ने यज्ञ कराया, जिसके बाद उनकी महारानी मालिनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्योग से वह शिशु मरा पैदा हुआ। राजा का दुख देखकर एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने इस मृत बालक को जीवित कर दिया। देवी की कृपा से राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने देवी की, षष्ठी देवी की बहुत स्तुति की। तभी से यह पूजा संपन्न की जाने लगी। चौथे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न इस प्रकार से है, आध्यात्मिक ग्रंथों में सूर्य की पूजा का प्रसंग कहाँ कहाँ मिलता है? तो उसके बारे में जानते हैं। शास्त्रों में भगवान सूर्य को गुरु भी कहा गया है। पवन पुत्र हनुमान जी ने सूर्य जी से शिक्षा पाई थी। श्री राम ने भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सूर्य देवता को प्रसन्न करने के बाद ही रावण को अंतिम बाण मारा था और उस पर विजय पाई थी। श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को कुष्ठ रोग हो गया था, तब उन्होंने भी
सूर्य भगवान की उपासना करके ही रोगों से मुक्त पाई थी। सूर्य की पूजा वैदिक काल से काफ़ी पहले से होती आई है। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, सनातन धर्म के अनेक देवी देवताओं के बीच सूर्य भगवान का क्या स्थान है? उसके बारे में भी जान लेते हैं। सूर्य की गिनती उन 5 प्रमुख देवी देवताओं में आती है जिनकी पूजा सबसे पहले करने का विधान हमारे शास्त्रों ने बताया है। पंचदेव में सूर्य के अलावा अन्य 4 देवी देवता भी हैं। सर्वप्रथम गणेश जी, माँ दुर्गा, शिव, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य, जो मत्स्य पुराण के अंतर्गत पंच देव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की तरफ। भगवान सूर्य की पूजा से क्या क्या फल मिलते हैं, पुराणों में इनका क्या मत है? तो बताते हैं। भगवान सूर्य सभी पर उपकार करने वाले हैं, अत्यंत दयालु हैं। वे उपासक को आयु, आरोग्य, धन धान्य, संतान, तेज, कांति, यश, वैभव और सौभाग्य देते हैं। वे सभी को चेतना भी प्रदान करते हैं। सूर्य की उपासना करने से मनुष्य को सभी तरह के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं वे दरिद्र, दुखी, शोकग्रस्त और अंधे नहीं होते। सूर्य को ब्रह्म का तेज भी कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं, साथ ही पूरे संसार की रक्षा करने वाले हैं। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस पूजा से लोग पवित्र नदी और तालाब आदि के किनारे क्यों जमा होते हैं? 7वें प्रश्न, हमारे मन में शंका होती है कि इस पूजा में लोग प्रायः देखने को मिलता है पवित्र नदी और तालाब आदि के किनारे जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? इसका अर्थ इस प्रकार से है, सूर्य की पूजा में उन्हें जल से अर्घ्य देने का विधान है। पवित्र नदियों के जल से सूर्य को अर्घ्य देने और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि यह पूजा किसी भी साफ सुथरी जगह पर की जा सकती है। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न मन में यह उठता है, छठ में नदी तालाबों पर भीड़ बहुत बढ़ जाती है। भीड़ से बचते हुए व्रत करने का क्या सही तरीका है? क्या सही तरीका हो सकता है? तो उसके बारे में जान लेते हैं। इस भीड़ से बचने के लिए हाल के दशकों में घर में ही छठ करने का चलन तेजी से बढ़ गया है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसी कहावत यहाँ भी गौर करने लायक है। कई लोग घर के आंगन या छतों पर भी छठ व्रत करते हैं। व्रत करने वालों की सुविधा को ध्यान में रखकर ऐसा किया जाता है। 9वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ज़्यादातर महिलाएं ही छठ पूजा क्यों करती हैं, पुरुष क्यों नहीं करते? ऐसा देखा जाता है प्रायः कि महिलाएं अनेक कष्ट सहकर पूरे परिवार के कल्याण की न केवल कामना करती हैं बल्कि इसके लिए तरह तरह के यत्न करने में पुरुषों से बहुत आगे रहती हैं। इसे महिलाओं के त्याग तप की भावना से जोड़कर देखा जा सकता है। छठ पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष, पर इतना जरूर है कि महिलाएं संतान की कामना से या संतान के स्वास्थ्य और उनके दीर्घायु होने के लिए यह पूजा अधिक बढ़ चढ़कर और पूरी श्रद्धा से करती हैं। 10वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, क्या यह पूजा किसी भी सामाजिक वर्ग
या जाति के लोग कर सकते हैं? तो जान लेते हैं। सूर्य सभी प्राणियों पर समान रूप से कृपा करते हैं। वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। इस पूजा में वर्ण या जाति के आधार पर भेद नहीं है। इस पूजा के प्रति समाज के हर वर्ग जाति में गहरी श्रद्धा देखी जाती है। हर कोई मिलजुल कर साथ साथ इसमें शामिल होता है। हर जाति धर्म के लोग इस पूजा को कर सकते हैं। 11वां सवाल उठता है, क्या इस पूजा में कोई सामाजिक संदेश भी छिपा हुआ है? उसके बारे में भी जान लेते हैं। सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में लोग उगते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं और डूबते हुए सूर्य की भी उतनी ही श्रद्धा से पूजा करते हैं। इसमें कई तरह के संकेत छिपे हैं। ये पूरी दुनिया में भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दिखाता है। इस पूजा में जातियों के आधार पर कहीं कोई भेदभाव नहीं है। समाज में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है। सूर्य देवता को बांस के बने जिस सूप और डाले में रखकर प्रसाद अर्पित किया जाता है, उसे सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग बनाते हैं। इससे सामाजिक संदेश एकदम स्पष्ट है, समझ सकते हैं। 12वां प्रश्न, बिहार से छठ पूजा का विशेष संबंध क्यों है? बिहार के लोग ही ज़्यादातर छठ पूजा क्यों मनाते हैं? उसके बारे में भी जान लेते हैं। सूर्य की पूजा के साथ साथ षष्ठी देवी की पूजा की अनूठी परंपरा बिहार के इस सबसे बड़े लोक पर्व में देखी जाती है। यही बात इस पूजा के मामले में प्रदेश को खास बनाती है। बिहार में सूर्य पूजा सदियों से प्रचलित है। सूर्य पुराण में यहाँ के देव मंदिरों की महिमा का वर्णन मिलता है। यहाँ सूर्य पुत्र कर्ण की जन्मस्थली है। अतः स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश के लोगों की आस्था सूर्य देवता में ज़्यादा है। 13वां प्रश्न उठता है, बिहार के देव सूर्य मंदिर की खासियत क्या है? बिहार में सूर्य देव के मंदिर की खासियत क्या है? तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर है, जबकि आमतौर पर सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर होता है। मान्यता है कि यहाँ के विशेष सूर्य मंदिर का निर्माण देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने किया था। स्थापत्य और वास्तुकला की दृष्टिकोण से यहाँ के सूर्य मंदिर बेजोड़ हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का जोड़ नहीं है। 14वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कार्तिक महीने के अलावा छठ पूजा साल में और कब की जाती है? तो जान लेते हैं। कार्तिक के अलावा छठ व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक किया जाता है। इसे आम बोलचाल में चैती छठ कहते हैं। 15वां सवाल उठता है, इस पूजा में लोग जमीन पर बार बार लेटकर कष्ट सहते हुए घाट की ओर क्यों जाते हैं? तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे कष्टी देना कहते हैं। ज़्यादातर मामलों में ऐसा तब होता है जब किसी ने इस तरह की कोई मन्नत मानी होती है। प्रायः देखने को नहीं मिलता, कुछ कुछ लोगों में यह देखने को मिलता है। कई लोग करते हैं, कई नहीं करते। तो जब किसी ने मन्नत मांग रखी होती है तो वह इस प्रकार से कष्टी करते हैं। 16वां प्रश्न उठता है, 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा में किस दिन क्या क्या होता है? 4 दिनों तक चलती है यह पूजा। 4 दिनों में कौन से दिन क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं।
कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत की शुरुआत नहाने खाने के साथ होती है। इस दिन व्रत करने वाले और घर के सारे लोग चावल दाल और कद्दू से बने व्यंजन प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। वास्तव में ये अगले 3 दिनों तक चलने वाली पूजा की शारीरिक और मानसिक तैयारी होती है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को शाम में मुख्य पूजा होती है। इसे खरना कहा जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस या गुड़ से बनी खीर भगवान पर चढ़ाई जाती है, भगवती पर चढ़ाई जाती है। कई घरों में चावल या पिट्ठा भी बनाया जाता है। लोग उन घरों में जाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं जिन घरों में षष्ठी देवी की पूजा होती है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती के साथ साथ सारे लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ व्रत की समाप्ति होती है। इस प्रकार से 16 सवालों के जवाब इस वीडियो के अंतर्गत हमने आपको दिए हैं। आप देख करके सुन करके भगवान का पर्व मनाएं। आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव। षष्ठी मैया की जय।